अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस दिस नंबर इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इस नंबर को हमने क्या करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलो हम पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को कि हम इसको किस तरीके से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 11। अब अगर इसमें हम देखें तो ये नंबर बाय वाला जो साइड है, ये इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन हम जो सिंपल वे में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, वैसी की वैसी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर परफॉर्म होगी। जब रेडिकल्स की मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी तो उसमें हम फिर रेडिकल्स के रूल्स को यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन देखी थी कि दो रेडिकल्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो हम उन रूल्स को फिर सामने रख करके तो उस क्लास से इसकी मल्टीप्लिकेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये नंबर बाय वाला मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले नंबर के साथ भी और इस वाले नंबर के साथ भी। तो ये नंबर इससे सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पर सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें ये 4 और ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर नंबर्स हैं, तो ये 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 20 और स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो उसको फिर वक्त हम ऐसे ही लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। अगले स्टेप में जाकर के सर्च को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब यही इसी तरीके से जिस तरह ये मल्टीप्लाई होने से अब ये फिर से मल्टीप्लाई होगा इस वाले नंबर से भी। तो ये 4 अंडर रूट 11 है या 4 स्क्वायर रूट 11 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखें 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट 11 से मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें ये जो दो सर्ड हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये कब मल्टीप्लाई होंगी, हमने देखा कि दो सर्ड्स कब मल्टीप्लाई होती हैं, जब उनका इंडेक्स सेम होगा। अब देखा जाए तो इन दोनों का क्या इंडेक्स सेम है, अगर यस तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखा जाए तो इसका इंडेक्स कितना है, 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है। ठीक है, तो मतलब इंडेक्स सेम है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरह होंगे, इसी इंडेक्स के साथ 11 और 2 आपस में एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह ये +8 एज इट इज़ और फिर 11 और 11 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर देखें दो का इंडेक्स भी सेम और रेडिकेंड भी सेम है। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं 11 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी तरह से सिर्फ 11 रह जाएगा। तो ये 11 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 20 बाय एज इट इज़ और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बन जाएगा, प्लस ये 8 एज इट इज़ और यहाँ पर सिर्फ बाकी बच गया 11। अब देखा जाए तो ये 8 और 11 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें उनको। 8 11 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपके पास आंसर 88। अब देखा जाए तो और कोई इसमें चीज़ का सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती कि ये स्क्वायर रूट मज़ीद और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता। ये नंबर आपस में और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये सर्ड नंबर है और ये विदाउट सर्ड है ना, तो इसलिए ये आपस में ऐड भी नहीं हो सकते, आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। हाँ ये कॉमन आप निकाल सकते हैं ज़रूर, ठीक है, कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल लें, अदरवाइज़ इधर ही आप इसको स्टॉप कर देंगे और यही इसका आंसर कहलाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसकी बस सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि सिम्प्लीफाई, ये 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स को आपने 1 by 1 सिम्प्लीफाई करना है। तो पहले पार्ट में कहता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब अगर हम इसको पहले सिम्प्लीफाई कर लें तो इसको किस तरह सिम्प्लीफाई किया जाएगा। अच्छा अभी आपके पास क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट ये है कि सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, और ये आपके पास नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अभी कह रहा है कि आप इनको क्या करें, सिम्प्लीफाई करें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो ये आपके पास ना ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला भी बन सकता है। वैसे तो आप इसको सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 3 से फिर 3 अंडर 3 से फिर अंडर 3 से और फिर अंडर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर हम देखें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि एक फार्मूला आपके पास कि अगर आपके पास a प्लस बी
मल्टीप्लाई हो रहा हो ए माइनस बी के साथ, तो ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये 3 ए की जगह टर्म आ रही है और अंडर रूट 3 जो वो बी की जगह आ रहा है, तो ए प्लस बी हो गया। और फिर ये देखा जाए तो ए की जगह फिर से वही रकम वही टर्म आ रही है ना 3, और बी की जगह अंडर रूट 3 आ रहा है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें ना इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन पे हम ये फार्मूला अप्लाई करके भी इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखा आपने कि यहाँ पर ए की जगह कौन से नंबर आ रहे हैं 3, ये फार्मूला किस तरह क्लोज होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये ए की जगह आ रहा है नंबर 3, इसका स्केयर हो जाएगा माइनस फार्मूले वाला दरम्यान में और स्केयर रूट 3 का सेकेंड टर्म का स्केयर। अब अगर 3 का स्केयर लेंगे हम तो वो हो जाएगा 9, ये स्केयर उससे कट जाएगा, बाकी सिर्फ 3 बचेगा, 9 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम अगले पार्ट पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 के ही जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको कहा जा रहा है कि अब आप इसको सिम्प्लीफाई करें कि 3 ये पहला पार्ट था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट है जी, मतलब नंबर जो दिए हुए हैं 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 एंड होल पावर 2 आ रही है। अब अगर देखा जाए तो फिर से हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला होता है कि आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो a की जगह जो टर्म आ रही है वो आपके पास ये पूरी टर्म है 3 स्क्वायर रूट 2 और b की जगह जो टर्म आ रही है वो है 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो इस तरह ओपन करेंगे कि देखें a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या आएगा प्लस 2 फार्मूले वाला और फर्स्ट टर्म जो कि 3 स्क्वायर रूट 2 है इंटू सेकेंड टर्म जो कि 2 स्क्वायर रूट 3 आ रही है, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि 2 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो सिर्फ 2 बाकी बचेगा, 9 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें ये जो बाहर नंबर पड़े हुए हैं देखिए, जैसे कि 2 है 3 है और ये 2, ये तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जो स्क्वायर रूट से बाहर नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और स्क्वायर रूट का अगर इंडेक्स सेम होगा तो वो स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें तो 2, 3 और 4 को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6, 6 2 12 आ जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर देखें ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की जा सकते हैं। उसके बाद प्लस साइन और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो सिर्फ 3 बचेगा। अब इसको सिम्प्लीफाई करने और 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 6 आ जाएगा, प्लस 4 3 12। अब अगर देखा जाए तो ये 18 और ये 12 आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये 12 इनमें ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ना ये थर्ड नंबर के साथ आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है, तो इस 18 और 12 को हम एक साथ लेकर के आपस में इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये प्लस 12 स्क्वायर रूट 6 LHS। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 0 और 1 2 और ये 3, तो ये आपके पास बन जाएगा 30 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब अगर हम अगले पार्ट पे जाएं तो नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट के स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब हम इसको इधर सिम्प्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। तो इसको अगर सिम्प्लीफाई करेंगे तो इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए देखें रूल क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फार्मूला वगैरह अब यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा। तो अब देखा जाए तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। पहले इस नंबर को स्क्वायर रूट 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, मतलब स्क्वायर रूट 3 के साथ भी और 2 के साथ भी, फिर स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे
स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 के साथ। अब देखा जाए तो ये अब स्क्वायर रूट 12 जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूँकि इनका सर्ड सेम है, या फिर आप इसको ऐसा लिख लेना स्क्वायर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 शुरू में और ये स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, और प्लस ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 लिख लें फिलहाल, और ये 2 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। अब देखा जाए तो ये इन दो सर्ड का इंडेक्स सेम है, इसके भी इंडेक्स 2 है, इसके भी इंडेक्स 2 है। मैंने बताया था ना कि जिस भी स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर ना लिखा हुआ, इसका मतलब इसका इंडेक्स 2 होता है, कि ये इक्वालेंट है इस चीज़ के, कि यहाँ पर 2 लिखा हो। अगर 2 लिखा होगा तो हम उसको लिखते नहीं, ये अंडरस्टूड होता है कि इसका इंडेक्स 2 है। अगर 2 के अलावा कोई इंडेक्स होगा तो यहाँ पर वो नंबर मेंशन होगा, जैसे कि अगर 3 इसका इंडेक्स होगा तो यहाँ पर 3 लाजिम बात है कि लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा ना कि इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में दोनों सर्ड नंबर, तो ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जा करके मल्टीप्लाई हो सकते हैं इस तरह। इसी तरह अब अगर नेक्स्ट नंबर पर जाएँ तो ये सिम्प्लीफाई और नहीं हो सकता, इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर जो ले जा करके 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, या फिर देखा जाए तो सर्ड और इंडेक्स इन दोनों का सेम है, सॉरी इनका रेडिकेंड और इंडेक्स सेम है, तो लिहाजा इनको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। और ये 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया आपके पास। अब अगर नेक्स्ट देखें तो 12 3 से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस ये स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी सिर्फ 3 बच गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब स्क्वायर रूट 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें बाकी है जो लिख लें। अच्छा देखें ये बाकी जब सिम्प्लीफाई हो गया तो बाकी बच गया सिर्फ आपके पास 6 रह गया, प्लस अब देखें इस 6 के साथ हम 3 को ऐड कर सकते हैं, लिहाजा उसको मैं टर्म्स को भी रीअरेंज कर दूँ ताकि इनको आपस में ऐड किया जा सके। ये 2 स्क्वायर रूट 12 एज रेस रहेगा, और ये बाकी टर्म बच गई 2 स्क्वायर रूट 3 एज रेस। अब देखा जाए तो 6 और 3 सिर्फ आपस में ऐड हो सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ में ऐड नहीं हो सकती, तो 6 और 3 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ना 9, और प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 एज रेस, और फिर 2 स्क्वायर रूट 3 भी एज रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअली कौन सी सर्ड बन रही है, ये ट्राइनोमियल सर्ड बन रही है, ठीक है। इसको हमने देखा था ना लास्ट टाइम, सर्ड्स की टाइप्स के अंदर आपने देखा था कि ट्राइनोमियल सर्ड किस तरह की होती है। ये देखें इस तरह की सर्ड्स होती है ना कि 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर, तो इससे हमने कहा ये ट्राइनोमियल सर्ड बन सकती है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने सर्ड की पहचान नहीं करनी, यहाँ पर बस आपने सिम्प्लीफाई करना था, आंसर बताना था, सो आपने बता दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये इससे आगे और मुझे सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर कराएगा, ठीक है। ये आपके पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ जी कहते हैं कि स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y और इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं ज़रा। अच्छा स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा फैक्टर। अब अगर हम चारों को देखें तो चारों को हम एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, सारी बातें सबको अगर सिम्प्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो कोई से दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। इन 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इन 2 का रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, फिर उस वाले को हम नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड सो ऑन, आगे इसको मल्टीप्लाई कर करके तो इस तरह ये सिम्प्लीफाई हो जाएगा। अब अगर इन 2 को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम देखें तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये फार्मूला आपके पास होता है, अगर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये जो टर्म आ रही है ये ए की जगह टर्म आ रही है, ये टर्म जो पूरी पूरी बी की जगह आ रही है, दरम्यान प्लस साइन। इसी तरीके से ये टर्म फिर से देखें ना, ए के साथ सिमिलर है ना, तो ए एक जगह ये आ रही है और ये बी की जगह आ रही है, दरम्यान माइनस साइन। ये देखा जाए तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला कौन सा यूज़ हो सकता है यहाँ पर, फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं
कि जो ए स्केयर एक की टर्म आ रही है उसका आप स्केयर माइनस बी की टर्म आ रही है उसका स्केयर कर लें, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें हम लिख सकते हैं स्केयर रूट एक्स का स्केयर माइनस स्केयर रूट वाई का स्केयर। जब आप इन दो का प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी ना इस तरह। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये फैक्टर एज आ जाएगा एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर भी एज रेस आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये स्केयर स्केयर से कट जाएगा, ये भी स्केयर स्केयर से कट जाएगा, बाकी इधर से रह जाएगा एक्स और बाकी इधर से ये वाई रह जाएगा, और ये बाकी दो फैक्टर्स एज रेस लिखें। नेक्स्ट अगले स्टेप में जाकर के अब आप इनको मजीद सिम्प्लिफिकेशन कर सकते हैं। देखें अब इन दो फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब फिर से अगर देखा जाए तो यही फार्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये फार्मूला फिर से यूज़ हो रहे हैं। ये किस तरह, देखें एक्स जो है वो अब एक ही जगह आ रहे हैं, वाई जो है वो बी की जगह आ रहे हैं, फिर इधर एक्स जो है वो फिर से एक ही जगह आ रहे हैं, वाई जो है फिर से बी की जगह आ रहे हैं, दरम्यान इधर प्लस साइन है, ये फैक्टर बना, और इन दो के दरम्यान में माइनस टर्म है, माइनस साइन है। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिहाजा हम इसको किस तरह क्लोज कर सकते हैं फॉर्मूले को, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के साथ। तो ए की जगह कौन सी टर्म आ रही है, एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपने देखा कि वो इस तरह क्लोज हो जाएगा ना। उसके बाद देखा जाए तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी इसके साथ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब अगर बाई देखा जाए तो फिर से इन दो फैक्टर्स का आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर से इसी फार्मूले के तहत मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि अब फिर से देखा जाए तो ये ए की जगह टर्म आने वाली एक्स स्केयर है, बी की जगह आने वाला टर्म जो है फिर से बी है, तो ये ए माइनस बी हो गया फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर में देखा जाए तो जो आपने जिस टर्म को ए कहा उसमें फिर से वो वही टर्म है और उसको फिर से आप ए कह सकते हैं, जिसको आपने इधर बी कहा वही टर्म आप बस इधर फिर से अपीयर हो रही है तो इसको आप बी कह सकते हैं। इन दो ए और बी वर टर्म्स के बीच में प्लस साइन और इन दो ए और बी वर टर्म्स के बीच में माइनस साइन, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो फिर से हम लोग क्लोज हो सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए की जगह कौन सी टर्म आ रही है, अब जो ए की जगह आने वाला टर्म है वो एक्स स्केयर है। अब क्या होगा, एक्स का स्केयर हम लेंगे मतलब ए स्केयर का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो बी की जगह कौन सी टर्म आ रही है वाई स्केयर, इसका स्केयर हो जाएगा। अब देखें इनके स्केयर ओपन करें, आपने देखा एक्सपोनेंट के रूल्स को देखा कि पावर के साथ होती है मल्टीप्लाई, तो एक्स पावर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगी, और ये पावर 2 से मल्टीप्लाई करके ये भी 4 आ जाएगी पावर, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिससे आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरीके से यहाँ पर आकर ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स। आपने इन कॉन्जुगेट्स ये आपके पास सर्ड दी हुई है ना, ये आपके पास तीनों देखे जाएँ तो बाइनोमियल सर्ड्स हैं, ठीक है। इन बाइनोमियल सर्ड्स का आपने क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड हम करते कैसे हैं, पहले हम इस देख लेते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, सॉरी ये जो सर्ड नंबर है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, इसके कॉन्जुगेट को आप प्रेजेंट करते हैं, ऊपर बार लगा लेते हैं। कॉन्जुगेट जो जब अप्लाई होता है ना, तो कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करते हैं, दरम्यान में साइन चेंज कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी बन जाएगा। और अगर आपके पास ये दरम्यान में साइन माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चूँकि सारी बाइनोमियल सर्ड्स हैं, तो इन बाइनोमियल सर्ड्स का कॉन्जुगेट लेने का ये तरीका होगा कि आपने क्या काम करना है, इन्हीं के जो है वो दरम्यान में साइन को चेंज कर लेंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। एक्सरसाइज बस चल रही है 1.3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स, ठीक है। और पहले पार्ट में आपको जो सर्ड दी हुई है वो है 7 माइनस स्क्वायर रूट 6,
सेकंड पार्ट में जो आपको सर्ट दी गई है वो है 9 प्लस स्क्वायर रूट 2, और थर्ड पार्ट में 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 है। तो इनके हम कॉन्जुगेट्स देख लेते हैं। देखें, आपको पता है कॉन्जुगेट के लिए यहाँ पर हमने देखा जैसे कि जब भी आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट के लिए क्या होगा, दरम्यान वाला साइन आप चेंज कर लेंगे, माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस, बस इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका आंसर बन जाएगा। अगले पार्ट पर अगर आप जाएं, इसका जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास, देखिए 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 है ना, तो ये बन जाएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप थर्ड पार्ट पे जाएं तो इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 था, तो यहाँ पर अब आ जाएगा प्लस का साइन और ये स्क्वायर रूट 15, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बस आपने इनके जस्ट कॉन्जुगेट फाइंड करने थे और वहाँ पे इसको स्टॉप कर देना था। ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपको टोटल 6 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, टोटल आपके पास 6 एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस का आपने डिनोमिनेटर में देखें तो कुछ सर्ड्स दी हुई है ना, इन सर्ड्स को कहता है क्या करें आप, इनको रैशनलाइज करवाएं, रैशनलाइज करवाना है। ठीक है, तो इनको आप रैशनलाइज किस तरह करवाएंगे ये अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपके पास से क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर of the following expressions। तो पहला आपके पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें 14/1 माइनस स्क्वायर रूट 98 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज करवाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को, तो किस तरह रैशनलाइज करवाया जाएगा, देखें रैशनलाइज करने के लिए ना आपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में कॉन्जुगेट अप्लाई किया ना, कि किसी भी नंबर का आप कॉन्जुगेट या किसी भी थर्ड नंबर का आप कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे दरम्यान में साइन चेंज करके, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे ठीक। अच्छा, आप देखें ये आपके पास नंबर है 14 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट 98, इसके डिनोमिनेटर में थर्ड नंबर पड़ा हुआ है ना, और वैसे भी देखा जाए तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में थर्ड नंबर होगा तो उसको आपने हर हाल में फिनिश करना है। ठीक है, फिनिश करने का रूल क्या होता है, उसके कॉन्जुगेट के साथ आप इसको रैशनलाइज करवा देंगे। अभी अगर हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज करवाएं तो इसका डिनोमिनेटर का इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 98 है, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 98। तो ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 98 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे एंड डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब नोमिनेटर आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर दो फ्रैक्शंस के, और डिनोमिनेटर जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब नोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 98, जबकि डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आपके पास ना हमेशा फार्मूला यूज़ होगा करेगा। बार इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये 1 माइनस स्क्वायर रूट 98 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 98। अब देखा जाए तो नोमिनेटर में इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने का रूल क्या होगा, 14 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 14 1 से मल्टीप्लाई होकर के आपके पास 14 आ जाएगा, प्लस 14 स्क्वायर रूट 98 से मल्टीप्लाई होकर के 14 स्क्वायर रूट 98 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए डिनोमिनेटर में तो ये फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला किस तरह क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ क्लोज होगा। ठीक है, इसे लेके जा सकता है। फिर देखें नोमिनेटर में 14 प्लस 14 स्क्वायर रूट
98 आ रहे हैं, जबकि डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर लेंगे तो 1 होगा, माइनस स्केयर रूट 98 का स्केयर लेंगे तो स्केयर स्केयर से कट जाएगा, बाकी 98 बचेगा। अब देखा जाए तो ये 14 प्लस 14 ओवर 1 माइनस 98 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो बाकी माइनस का 97 बचेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में थर्ड नंबर ख़त्म होकर के सिर्फ एक इंटीजर नंबर आ गया ना। अब आप इस नंबर को दोनों नंबर्स पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 14 ओवर माइनस 97 को आप शुरू में एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस साइन को ना इसको, और इसके डिनोमिनेटर जब आप अलग डिवाइड करवाएंगे तो वो जो माइनस साइन डिनोमिनेटर में आ रहा होगा उसको आप इधर इस माइनस को इस प्लस से अरेंज करेंगे तो वो माइनस प्लस से ऊपर आकर के माइनस प्लस माइनस मल्टीपल का माइनस हो जाएगा ना। तो ये 14 स्क्वायर रूट 98 डिवाइडेड बाय 97 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक थर्ड नंबर बन गया जो कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। ठीक है, तो लिहाजा इसको हमने यहाँ पर ला करके स्टॉप कर देना। इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट पार्ट पे जाएं तो 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 27 दिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करवाते हैं। तो देखें, रेशनलाइज करवाने के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो थर्ड नंबर पड़ा हुआ है इसको आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, देखें डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 27। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 8 माइनस साइन आ जाएगा ना बीच में दरम्यान में, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 27। अब देखा जाए तो 6 अंदर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 27, जबकि डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है ना। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला जो हमने देखा था कि जब ये a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी के साथ, तो हम इसको किस तरह क्लोज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके क्लोज कर सकते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बाकी बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा आपके पास 8 ना, बाकी 8 बच गया ना, 8 माइनस 27 रह जाएगा। और जब आप इसको माइनस प्लस करेंगे, 8 माइनस 27 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, चलें 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा ही देते हैं, 6 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 27 ओवर ये 8 माइनस 27 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 19 के ऊपर। ठीक है, अब आप फिर से इसको इन दोनों पर अलग अलग डिवाइड करवा सकते हैं। तो 6 स्क्वायर रूट 8 पे आप माइनस 19 को अलग डिवाइड करवा लें, जबकि इस माइनस 6 स्क्वायर रूट 27 पे माइनस 19 को फिर से अलग डिवाइड करवा लें। ये माइनस ऑपरेट होकर के प्लस हो जाएगा, जबकि ये माइनस शुरू में आप इधर लिख सकते हैं कि ये माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 19 आ जाएगा, जबकि ये माइनस माइनस से ऑपरेट होकर के प्लस साइन, और ये 6 स्क्वायर रूट 27 ओवर 19 बन जाएगा। ये सब और आगे सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा इसी का ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए हैं 2 पार्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट नंबर 3 में दिए हुए हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम ज़रा देखते हैं इसका डिनोमिनेटर किस तरह रेशनलाइज किया जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें इसका डिनोमिनेटर जब आप रेशनलाइज करवाएंगे तो रेशनलाइज करवाने के लिए देखें आप भी काम कर सकते हैं ना कि इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने का क्या मतलब हुआ कि देखें इसका कॉन्जुगेट क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर रूट 5, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, जिससे आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी करवा लें।
ये इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करवा रहे हैं हम, ठीक है। अब नोमिनेटर आपस में, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब नोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो देखा जाए तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये नोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर लिखे जा सकता है ना। नेक्स्ट स्टेप में जाकर हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। जबकि डिनोमिनेटर में ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये फार्मूला इस तरह क्लोज हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। तो ए की जगह नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे फार्मूला तो ये आएगा ना ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कि अगर हम इस टर्म को ए कंसिडर करें और इस टर्म को बी कंसिडर करें तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला, ये वही फार्मूला है प्लस बी होल स्क्वायर वाला। जबकि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर स्क्वायर कट करके बाकी ये 5 और यहाँ पर ये -3 बचेगा। अब ऐसे इनको भी सिम्प्लीफाई करें नोमिनेटर में तो ये स्क्वायर स्क्वायर से काटेगा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर से काटेगा, बाकी इधर से 5 बचेगा प्लस ये 2 एज रेस। जबकि इन दो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये 2 तो एज रेस आ गया, जबकि ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों का इंडेक्स सेम होने की वजह से ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जा करके 5 और 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया, डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 माइनस 3 करने से 2 बचेगा। अब इस 5 को और इस 3 को आपस में ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 3 से 15 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। अगर देखा जाए तो नोमिनेटर में 2 और ये 8 है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं ना 2। अगर 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ बाकी बचेगा 4 प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय ये 2 आ रहा है। ये 2 इस होल 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर पार्ट, जिसमें कहते हैं जी कि 4 ओवर इसको लिखते हैं, अच्छा 4 पार्ट में 4 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 है। इसको आप सिम्प्लीफाई करना है, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है ना। 4 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब अगर देखा जाए तो इस नंबर में जो डिनोमिनेटर में सर्ड आ रही है बाइनोमियल सर्ड है, तो इसका क्या कहते हैं इसको डिनोमिनेटर है, इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो हम 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं ये 4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर कट जाएगा, बाकी 5 बचेगा। तो ये 4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 1 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास बाकी -4 बचेगा। अब देखा जाए तो ये होल 4 बार आ रहा था, जिसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो इससे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया कि इससे सामने पता चल रहा था कि डिनोमिनेटर में इसका मल्टीपल आने वाला है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ इजीली। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी डिनोमिनेटर में माइनस बच गया, तो माइनस को मैं शुरू में एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये माइनस शुरू में चला जाएगा, और जबकि डिनोमिनेटर से आप कुछ नहीं लिख सकते, मतलब 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये माइनस साइन अंदर जा करके मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये इस 1 के साथ अभी प्लस साइन है, तो ये 1 माइनस साइन अंदर जा करके -1 बन जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी, ठीक हो गया। उम्मीद करो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट पे, जिसमें हमें कह रहे हैं कि ये 5th पार्ट ना कि 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अच्छा ये 5th पार्ट है, इसमें कहते हैं जी कि 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5।
तो इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं अब ज़रा। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या काम कर सकते हैं। ये आपके पास थर्ड नंबर दिया हो 2√3 प्लस √5 है। ये जो दरमियान प्लस साइन आ रहा है, इसका जब हम पूरे नंबर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज होगा। तो ये 1/2√3 प्लस √5 है ना, इसका साइन दरमियान में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2√3 माइनस √5 आ जाएगा ना। जबकि जो नोमीनेटर में लिया भाई डिनोमिनेटर में लेंगे तो ये रेशनलाइज हो गया इसका डिनोमिनेटर। अब नोमीनेटर आपस में मल्टीपल होंगे जबकि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीपल होंगे, तो 1 इससे मल्टीपल होगा, ये बन जाएगा। और डिनोमिनेटर जब आपस में मल्टीपल होंगे तो ये लिखा जा सकता है a² माइनस b² का फार्मूला फिर से क्लोज होगा ना। ये स्टूडेंट्स हमेशा बात याद रखें जहन में कि जब भी आप इसको रेशनलाइज करवाया करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा ये फार्मूला यूज़ हुआ करेगा a² माइनस b² वाला, ठीक है। नोमीनेटर में कुछ भी बन सकता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेम टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन देखा था कि जैसे कि थर्ड पार्ट में देखा था ना आपने कि ये a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया था, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ बने, ये डिफरेंट भी आ सकता है। बाद वो नोमीनेटर को आपने मल्टीप्लाई करवाना होगा सिंपल मैनर्स में, जबकि डिनोमिनेटर में हमेशा ये a² माइनस b² वाला फार्मूला क्लोज हुआ करेगा, ठीक है। तो ये बात आप जहन में रखना है हमेशा के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसको आप सिम्प्लीफाई करते हैं, 1 ज़ाहिर बात में मल्टीपल होगा तो ये कुछ रहेगा 2√3 माइनस √5, जबकि डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इस √3 का स्क्वायर लेंगे, इसके स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सिर्फ 3, तो 3 4 से मल्टीपल होगा ना माइनस। अब देखें इसके स्क्वायर कट जाएगा, बाकी 5 बच जाएगा। अब अगर हम इसी को सिम्प्लीफाई करें मज़ीद तो ये लिखा जा सकता है 2√3 माइनस √5 ओवर ये 4 3 12 माइनस 5 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। अच्छा अब देखें 7 को आप इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो जब आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो देखें 2/7 √3 लिख सकते हैं और माइनस √5 ओवर 7 लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ना इस क्वेश्चन की सिम्प्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास छठा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इस 6 पार्ट में कहते हैं कि 3√6 ओवर ये 3√6 ओवर √6 माइनस 3। तो अब इसको देखते हैं जी कि किस तरह रेशनलाइज किया जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 6 पार्ट, ठीक है। ये आपके पास एक्सरसाइज चल रही है 1.3, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है। अच्छा आप देखें 3√6 ओवर √6 माइनस 3। अब इसका अगर आपने डिनोमिनेटर रेशनलाइज करवाना है तो क्या काम करेंगे, इस पूरे नंबर को आप ये पूरे एक्सप्रेशन को आप एज रेस पर लिखें, फिर इस डिनोमिनेटर में देखें कि आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है। देखें √6 माइनस 3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √6 प्लस 3 बन जाएगा ना। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एंड डिवाइड भी कर लेते हैं। नोमीनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3√6 मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस 3 के साथ, जबकि डिनोमिनेटर में बताया था कि फार्मूला बनेगा a² माइनस b² का। a की जगह आ रहा है √6 तो ये √6 का स्क्वायर, जबकि b की जगह आ रहा है 3 तो वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब नोमीनेटर को मल्टीप्लाई करवाएं, देखें ये पड़ा नंबर 3√6, जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 3 एज आ जाएगा, जबकि √6 से मल्टीप्लाई होगा देखें तो इसमें इंडेक्स भी सेम है और रेडियंट भी सेम है, तो उसको हम लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर बन सकता है ना। उसके बाद 3 और ये 3 और ये 3 जो है ना, ये दोनों के दोनों स्क्वायर रूट के बाहर है ना, लिहाजा ये स्क्वायर रूट के बाहर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9 आ जाएगा, तो ये √6 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 एज रेस रहेगा बाय। अच्छा देखें ये स्क्वायर काटने के बाद बाकी 6, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 बन जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर कट जाएगा, बाकी 3 × 6 आ जाएगा, 9 × √6 ओवर 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो बाकी -3 बचेगा। अब देखा जाए तो ये 6 3 18
प्लस 9 स्क्वायर रूट 6 बन गया। डिनोमिनेटर में -3 आ रहा है। अगर हम नोमिनेटर में से 3 देखें ना, 3 दोनों का मल्टीपल है ना, 6 9 का भी और 18 का भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, ताकि असेंबली काम करते हैं, कॉमन निकालते हैं ताकि वो इस वक्त 3 से कैंसिल आउट हो जाए। तो 3 हम अगर कॉमन निकाल लें तो ये 3 6 से 18 होता है, जबकि 3 ज़र 9 होते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 6 एज ओवर -3। तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये माइनस जो होगा वो शुरू में आकर के एडजस्ट हो जाएगा, मीन्स -6 + 3 स्क्वायर रूट 6 बनेगा। फिर माइनस साइन को हम अगर अंदर लेके जाएं तो साइन चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा -6 - 3 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, जिसका डिनोमिनेटर आपने रैशनलाइज किया और सिम्प्लीफाई कर लिया इसको आगे। तो ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारे पार्ट्स के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।